जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। आज है 19 नवंबर 2024। आज का हमारा ब्लॉग ये है कि आपको सस्ते में अगर सफ़र करना है तो इंडियन रेलवे की पैसेंजर गाड़ियों में सफ़र करो। इसमें थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग जाता है। मैं गया था बठिंडा अपना रूपनगर से, तो इसमें मैंने 2 पैसेंजर गाड़ियों का कॉम्बिनेशन में ट्रैवल किया। एक तो रूपनगर से लेकर राजपुरा तक, फिर राजपुरा से गाड़ी बदल के मैं बठिंडा तक गया। पैसेंजर गाड़ियाँ हैं दोनों। इसमें मेरा किराया सिर्फ 55 रुपये लगा, जबकि एक बार मैं बठिंडा से बस में आया था वाया लुधियाना होके, उसमें मुझे 375 रुपये किराया देना पड़ा था। तो देखो कितना फ़र्क है। तो ट्रेन में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग जाता है, बिकॉज़ राजपुरा में जब गाड़ी बदलते हैं ना तो वहाँ पे 1-2 घंटे का ले ओवर आपको करना पड़ता है। तो अब हम पहुँच गए हैं रूपनगर में। ये रूपनगर का स्टेशन वैसे मैंने पहले भी आपको कई बार दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अमृत भारत के अंतर्गत इस स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखो पोर्च बन रहा है, तो ऊपर ये लोहे का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके बाद इसमें छत वगैरह डाली जाएगी, यहाँ से ही एंट्रेंस हो जाएगी इसकी। तो ये देखो जो पुराने वाला स्टेशन था ना, उसकी एंट्रेंस को ही इन्होंने रेनोवेट करके ना दोबारा बढ़िया सा बना दिया है। इधर परली साइड में आजकल टिकट मिलता है, लेकिन जब ये स्टेशन बन जाएगा तो फिर इसका ये जो टिकट वाला सिस्टम है ना, इसको चेंज किया जाएगा। बाकी बाहर देखो आप, गेट वगैरह भी एंटर के लिए और एग्ज़िट के लिए बनाए जा रहे हैं। वो सामने जनरेटर भी लगा दिया गया है। तो अब ये टेम्परेरी इन्होंने टिकट विंडो बना रखे हैं दोनों। तो यहाँ से अब मैंने देखो ये टिकट ले लिया है, 55 रुपये का टिकट लगा है। मैंने सीधा ही टिकट ले लिया यहाँ से। अगर आपने कहीं जाना है ना तो रेलवे में अब ये फैसिलिटी जब से ऑनलाइन हो गया है ना, तो ये फैसिलिटी हो गई है कि आप डायरेक्ट ही टिकट ले लो। इसमें 2 फ़ायदे रहते हैं। एक तो टिकट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। सेकेंडली, जैसे स्टेशन पे आपने गाड़ी चेंज करनी है, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पे लंबी लाइन वगैरह लगी हो, तो एक ही बार आपको लाइन में लग के ना टिकट ले लेना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम भी रेलवे ने बना दिया है। बाकी इनका एक यूटीएस ऐप है, उसके ऊपर भी आप टिकट ले सकते हो। ये देखो नीचे ग्रेनाइट वगैरह लगा के डिस्प्ले बोर्ड वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं। फ़िलहाल तो काम गाड़ियों का नाम नूम नहीं लिखा हुआ है, तो वैसे डिस्प्ले बोर्ड इन्होंने चला दिए हैं, लेकिन फंक्शनल नहीं है। ये यहाँ पे टी स्टॉल है, ये काफ़ी पुराना टी स्टॉल है। रूपनगर में पहले एक ही होता था, आजकल 2 टी स्टॉल बन गए हैं। बाकी ये रूपनगर स्टेशन के ऊपर 2 प्लेटफॉर्म बन गए हैं, 4 यहाँ पे लाइनें हैं। तो ये उधर एक इंजन खड़ा हुआ है, वो लास्ट में एक डिब्बा खड़ा हुआ है, बीच में मालगाड़ी गायब है। गार्ड वाला डिब्बा खड़ा और इंजन खड़ा है। तो यहाँ पे 2 शेड बन गए हैं, लेकिन प्लेटफार्म नंबर जो 2 है ना, उसके ऊपर बड़ा शेड नहीं है, छोटे छोटे ही शेड हैं। ब्रिज वगैरह भी यहाँ पे क्रॉस करने के लिए बना दिया गया है। बाकी बेंच वगैरह लगे हुए हैं, बैठने के लिए पानी वगैरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पे वॉशरूम भी फ़िलहाल टेम्परेरी इन्होंने बना रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रूपनगर पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये देखो डिस्प्ले स्क्रीन भी यहाँ पे लग गई हैं छोटी छोटी, जिसमें कि जो लंबी गाड़ियाँ हैं उनके कोच का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है उसका भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल ये फंक्शनल नहीं है। ये गाड़ी हमारी आ गई है रूपनगर में, ये नंगल डैम से चलती है, अम्बाला कैंट तक जाती है। तो इस गाड़ी में हम बैठ के राजपुरा तक जाएंगे। तो राजपुरा से हम दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे, बठिंडा वाली। तो इसमें वैसे मैंने ये रूट ना आपको पहले दिखा चुका हूँ डिटेल में, और इस ब्लॉग में ना मैं आपको मेन स्टेशन, जो जंक्शन स्टेशन है या जो कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना, वही दिखाऊंगा। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है, MEMU गाड़ी है, इसमें चार्जर नहीं है, लेकिन सीटें वगैरह भी ये इस कोच में तो लकड़ की बनी हुई है। कई बार रैक दूसरा आता है, उसमें भी चार्जिंग वगैरह के आपको पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन इस जो रैक है ना, इसमें नहीं है। तो बाकी पंखे वगैरह तो लगे हैं। फ़िलहाल विंटर है तो पंखों की ज़रूरत है नहीं। तो इधर देखो दूसरा कोच मैंने चेंज किया है। इसके अंदर जो सीटें हैं वो थोड़ी कुशन्ड सीटें हैं। तो यहाँ पे रूपनगर से ये गाड़ी हमारी अब चल पड़ी है। तो रूपनगर का स्टेशन आपने
देख लिया। वैसे इस गाड़ी का यहाँ से चलने का जो टाइम है वो है सुबह के 7:18। ये रूपनगर का जो स्टेशन है इसका स्टेशन कोड है RPAR। तो ये आता है अपना राइट साइड में। तो यहाँ से ये गाड़ी हमारी चल पड़ी है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अब ये खेत देख लो, खेतों में अभी कैसा मंज़र है ये आप देख सकते हो। ये बिजली के बड़े बड़े टावर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, देखो सन भी राइज हो चुका है। तो ये सिंगल लाइन है रूपनगर वाली। तो अब हमारा अगला स्टेशन आ गया है मरिंडा जंक्शन। तो मरिंडा जंक्शन पे ये हमारी गाड़ी अब पहुंच चुकी है। तो मरिंडा जंक्शन का जो स्टेशन है ये लेफ़्ट साइड में आता है। यहाँ पे भी डबल प्लेटफॉर्म है। तो बाकी ये पीछे 2 स्टेशनों पे रुकी थी, मियांपुर और कुराली में इसका स्टॉपेज था। उसकी डिटेल मैंने पिछले ब्लॉगों में आपको दिखा रखी है। अगर आपने देखने का विचार है तो मेरी ये चैनल की प्ले लिस्ट है ना, उसमें देख लेना। यहाँ पे भी चाय वगैरह पीने के लिए पूरा अरेंजमेंट है। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और मरिंडा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MRND। तो ये इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं, एक तो ये लाइन नंगल डैम चली जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है सरहंद, और एक लाइन यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है चंडीगढ़ की तरफ। चलो, मरिंडा से अब हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। सुबह सुबह का टाइम है, नवंबर महीना है, अभी ज़्यादा धुंध वगैरह पड़नी शुरू नहीं हुई है। तो मरिंडा स्टेशन को भी काफ़ी बढ़िया इन्होंने पक्का करके ना बना दिया है। तो मरिंडा का मंज़र आपने देख लिया है। तो ये जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है इन्होंने काफ़ी लंबा कर दिया है। तो मरिंडा से ये अब गाड़ी हमारी आगे निकल चुकी है। ये नीचे इसका जो था वो अपना अंडरपास था जो पीछे निकल के गया। ये जो लाइन है ये चली जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से फिर एक लाइन चली जाती है अम्बाड़ा और एक लाइन चली जाती है कालका के लिए। ये जो लेफ़्ट साइड में जो लाइन है ना ये चंडीगढ़ जाती है। यहाँ से अब आपको दिखाऊंगा, ये लाइन यहाँ से टर्न हो गई, देखो ये वाली, ये चंडीगढ़ वाली लाइन है। तो मरिंडा जंक्शन ये एक पंजाब का तहसील हेडक्वार्टर है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में ही ये पड़ता है। तो अब आगे ये जो लाइन इसमें मर्ज हो रही है ये चंडीगढ़ से आती है। अब हम पहुंचने वाले हैं अगला स्टेशन न्यू मरिंडा। वो बड़ी लाइन देखो, ये चंडीगढ़ वाली लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है जो इस लाइन में मार्च करती है। इस लाइन पे भी काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये जो मरिंडा बाईपास है उसका ब्रिज क्रॉस हमने कर लिया है। अब हम पहुँच गए हैं न्यू मरिंडा जंक्शन। तो न्यू मरिंडा जंक्शन को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है, एक तो ये लाइन यहाँ से चंडीगढ़ चली जाती है, एक लाइन जिस पे हम आए हैं नंगल डैम से वो बड़ी लाइन है, एक लाइन यहाँ से लुधियाना चली जाती है, एक लाइन चली जाती है सरहंद। तो ये न्यू मरिंडा का जो स्टेशन है ये आया है राइट साइड में। यहाँ पे भी 2 प्लेटफॉर्म है, ब्रिज वगैरह भी बने हुए हैं। तो लाइन वगैरह अगर आपने क्रॉस करनी है तो उसके लिए आपको सुविधा रहती है। लेकिन यहाँ पे खाने पीने के लिए ना कोई अरेंजमेंट है नहीं ज़्यादा। तो स्टेशन तो काफ़ी बढ़िया बना रखा है, शेड भी काफ़ी बड़ा है। तो ये अभी रिसेंटली ही स्टेशन बना है, पहले ये स्टेशन नहीं होता था। जब ये चंडीगढ़ लुधियाना सेक्शन बना है ना तब ये स्टेशन एग्जिस्टेंस में आया है। तो अब प्लेटफॉर्म इस स्टेशन का काफ़ी बड़ा है। तो ये गाड़ी अब हमारी यहाँ से चल पड़ी है आगे। तो देखो सुबह सुबह का टाइम कितना बढ़िया है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, बढ़िया मौसम चल रहा है। तो ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि कई बार हम सोचते हैं ना कि टाइम हमारे पास काफ़ी है तो उसमें हम अपने थोड़े जो पैसे हैं ना उसको सेव कर सकते हैं। तो बस का किराया देखो कितना ज़्यादा है और ट्रेन में कितना कम है, सिर्फ 55 रुपये ट्रेन में, बस में है 375 रुपये। तो कितना फ़र्क है देखो। ये जो राइट साइड में लाइन डाइवर्ट हो रही है ये लुधियाना जाती है, फिर लुधियाना से आगे
ये पठानकोट वगैरह चली जाती है। हम अब बढ़ते जा रहे हैं सरहंद जंक्शन के लिए। वैसे इस ट्रेन के सारे स्टेशन मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज़ फिर ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मेन स्टेशन में आपको दिखाऊंगा। और डबल दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज़ पीछे जो मैंने डिटेल वाले जो ब्लॉग बनाए हैं ना, उनमें मैंने आप लोगों को एक एक स्टेशन का सारा वेरवा दे रखा है, जिसमें कि आप लोग अगर चाहते हैं तो मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में है एक बनी हुई, तो वहाँ देख लेना। ये अब हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, पीछे क्रॉस पड़ गया था बसी पे, तो अब ये देखो EDF अपना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ऊपर से क्रॉस करा दिया गया है। अब हम सरहंद पहुँचने वाले हैं। ये अंडरपास बन रहा है एक सरहंद के ऊपर, और जो लाइन आ रही है ना, ये देखो वो लुधियाने वाली लाइन है। पठानकोट लुधियाना से जो लाइन आती है, अब सरहंद में हम मर्ज हो रहे हैं। ये सरहंद जंक्शन को इसीलिए जंक्शन कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन तो अम्बाला चली जाती है और एक लाइन चली जाती है पठानकोट, और एक लाइन ये नंगल डैम वाली है जिसमें हम आ रहे हैं। सरहंद जंक्शन का स्टेशन कोड है SIR। इसका जो स्टेशन है वो राइट साइड में पड़ता है। यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ के ब्रेड पकौड़े बड़े मशहूर है, चाय भी बढ़िया होती है। अगर आप आते हो तो सरहंद में अपना ब्रेकफास्ट प्लान कर सकते हो। तो ये सारा जो ट्रैक है ना, ये इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे वैसे कई मालगाड़ियाँ डीजल वगैरह वाली चलती हैं, और कई वैसे रेलगाड़ियाँ जो पैसेंजर है वो भी डीजल से चलती हैं, लेकिन ये जो सारा सेक्शन है ना, ये इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। डीजल से गाड़ियाँ मेरे ख्याल इसीलिए रेलवे चला रहा है बिकॉज जो डीजल इंजन पहले के ख़रीद रखे हैं, उनकी जब तक एज पूरी नहीं होती, जब तक उनको यूटिलाइज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद अब जो नए इंजन आ रहे हैं वो डीजल के नहीं आ रहे हैं मेरे ख्याल में। अगर आ रहे हैं तो किसी को इसके बारे में पता है तो बता देना। अब यहाँ पे सरहंद पे 3 प्लेटफॉर्म है। एक नंबर तो परली साइड में है ये वाला, तो जहाँ पे स्टेशन की बिल्डिंग है अपना राइट साइड में। बाकी लेफ़्ट साइड में 2 प्लेटफॉर्म है। मोस्टली जो लुधियाना से गाड़ियाँ आती हैं या नंगल डैम से गाड़ियाँ आती हैं ना, वो 2 नंबर पे रुकती हैं, और जो लुधियाना को जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती हैं, और जो नंगल डैम को जाती हैं वो मेरे ख्याल मोस्टली 3 नंबर से निकलती हैं। तो यहाँ पे मालगाड़ियाँ वगैरह अनलोड करने के लिए भी काफ़ी बड़ा यार्ड बना हुआ है, और ये देखो ब्रिज भी है यहाँ पे क्रॉस करने के लिए। स्टेशन की बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी है थोड़ी पुराने ज़माने की। बाकी इस स्टेशन का डिटेल पीछे आपने देख लिया होगा। अब इस स्टेशन का जो है, हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी किया था। तो यहाँ से गाड़ी अब हमारी सरहंद से चली है। ये देखो साथ में कोले का रैक लगा हुआ है। तो सरहंद से चल के अब ये गाड़ी ना पीछे हमारी मोरिंडा के बाद बसी रुकी थी, बसी के बाद फिर रुकी है नगावा भी रुकी है, नगावा के बाद फिर रुकी थी फतेहगढ़ साहिब, उसके बाद फिर यहाँ पहुँची है। तो ये सारे स्टेशन कवर करती है तकरीबन। कोई एक आध स्टेशन छोड़ दे वो अलग बात है, लेकिन सब स्टेशन कवर करती है। अब ये यहाँ पे एक हमारा ओवरटेक हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है सराय बंजारा पे। वैसे ये देखो EDFC का स्टेशन, इनकी बिल्डिंगें कैसी बनी हुई हैं। तो इधर प्लेटफॉर्म दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ जब तक गाड़ी आती है। क्रॉस करने के लिए तो यहाँ लाइन बनी हुई है, जो एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं ना उनको यहाँ पे क्रॉस करा दिया जाता है। राजपुरा हम पहुँचने वाले हैं, राजपुरा जंक्शन। ये देखो ये दिल्ली वाला जो मेन GT रोड है ना, उसके नीचे से हमारी गाड़ी निकल रही है। अब देखो अभी यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, तो वो जो लाइन जाती है बठिंडा। वो देखो वो परली साइड में जो ब्रिज बन रहा है ना, उसके नीचे एक लाइन है जो बठिंडा जाती है। उस लाइन से हम फिर अब दूसरी गाड़ी यहाँ से चेंज करके ना उस लाइन के ऊपर बढ़ेंगे बठिंडा की तरफ। यहाँ पे भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है, वो अपना जो पटियाला वाली रोड है ना उसको क्रॉस करने के लिए।
यहाँ पे काफ़ी लाइनें वगैरह बन रखी हैं राजपुरा में। राजपुरा जंक्शन की जो पूरी डिटेल है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जितनी मेरे को पता थी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये गाड़ी हमारी आ रही है राजपुरा जंक्शन पे, RPJ इसका कोड है। इसका यहाँ पे पहुँचने का टाइम 9:03 है। यहाँ से फिर उतर के दूसरी गाड़ी चेंज करेंगे। ये जहाँ लिखा हुआ भी है देखो, राजपुरा जंक्शन नीचे लिखा हुआ, यहाँ से गाड़ी बदलें बठिंडा धूरी के लिए। तो प्लेटफॉर्म तो लेफ़्ट साइड में आया है, लेकिन जो स्टेशन की बिल्डिंग है वो राइट साइड में है। तो यहाँ पे अब हम उतर गए हैं। ये देखो एक EDFC में डीजल इंजन खींचता जा रहा है मालगाड़ी को, कितनी स्पीड है। तो जो EDFC है ना, इसके बनने से मालगाड़ियों की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा माल की ढुलाई की जा सके। बिकॉज़ आपको पता है कि रोड का जो किराया है और जो रेल का किराया, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अगर रेलवे में माल ढोया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। तो इसीलिए मालगाड़ियों के लिए लाइन ही अलग बना दी गई है, जिससे कि रेलगाड़ियों का जो टाइम है वो मेंटेन किया जा सके और मालगाड़ियों को भी टाइम पे भेजा जा सके। ये गाड़ी हमारी खड़ी है यहाँ पे, ये देखो सारा कुछ लिखा हुआ है। इस स्टेशन की डिटेल 269.21 मीटर ये समुद्र तल से ऊपर है। तो ये गाड़ी अब हमारी चल गई है अम्बाला की तरफ। हम रुक गए यहाँ पे। अब हम दूसरी गाड़ी का वेट करेंगे, जो गाड़ी जाएगी बठिंडा तक। अम्बाला कैंट से चलती है वो गाड़ी तकरीबन 12:30 के बाद। तो बठिंडा शाम को 5 बजे पहुंचाएगी। कई बार ये गाड़ी जो बठिंडा वाली है ना, आगे गंगानगर तक भी जाती है। बठिंडा के बाद ना फिर ये जो गाड़ी है ना वो बन जाती है एक्सप्रेस, और बठिंडा गंगानगर एक्सप्रेस बन के वही गाड़ी आगे चली जाती है। तो यहाँ तक का सफ़र अब आपने देख लिया है। इस स्टेशन के ऊपर भी खाने पीने का आपको काफ़ी व्यवस्था मिल जाएगी, और यहाँ पे आप आराम से वेट कर सकते हो। काफ़ी गाड़ियाँ इस स्टेशन के ऊपर रुकती हैं। कई एक्सप्रेस गाड़ियाँ यहाँ पे बिना रुके भी निकल जाती हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियाँ एक्सप्रेस की यहाँ पे रुक जाती हैं। ये एक एक्सप्रेस गाड़ी है, और इस स्टेशन पे ये गाड़ी स्टॉप लेके ना पैसेंजर को बोर्ड और डीबोर्ड कराएगी। यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। ये ब्रिज बना हुआ है, अब इस ब्रिज को क्रॉस करके हम परली साइड में चले जाएंगे। वैसे मोस्टली कई लोग तो लाइनें ही क्रॉस कर देते हैं, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर आपको में हिम्मत है पौड़ियाँ वगैरह चढ़ने की। बाकी अगर रेलवे ना लिफ्ट वगैरह लगवा देना तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज़ पौड़ियाँ काफ़ी होती हैं, 45। जो सीनियर सिटीजन है या लेडीज़ है जिनके पास कोई बच्चा है या किसी आदमी के पास सामान ज़्यादा है, ये देखो इनके पास सामान है, तो कितनी परेशानी हो रही है। 40-45 पौड़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर लोग यही कोशिश करते हैं कि लाइन को ही क्रॉस कर लिया जाए, जिससे कि कई बार मिसहैप भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम उतर आए हैं दूसरी साइड में। देखो यहाँ पे भी कोई और गाड़ी भी खड़ी हुई है, जो कि इस स्टेशन पे रुक के आगे लुधियाना की तरफ बढ़ जाएगी। चल पड़ी है गाड़ी। देखो बाकी राजपुरा स्टेशन का आपने मंज़र देख लिया है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। अगर आपने टिकट नहीं लिया है ना सीधा, तो यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हो। इस स्टेशन के ऊपर ना काफ़ी फुटफॉल रहता है ना, इसलिए कई बार टिकट लेने में ना लाइन बड़ी लंबी लगी रहती है। डायरेक्ट ही टिकट ले लो। ये वॉशरूम वगैरह इधर यहाँ पे बना हुआ है। ये डिटेल बोर्ड लगी हुई है, गाड़ियाँ कौन कौन सी आती हैं। यहाँ पे एक मालगाड़ी भी अब आ गई है। ये वंदे भारत निकल गई है, वैष्णो देवी से आ रही है या अमृतसर वाली होगी। अब ये देखो एक ऑयल टैंकर निकल रहा है यहाँ से। काफ़ी गाड़ियाँ, देखो ये तेल कितना आता होगा इस गाड़ी में, और इसकी फिर जो ढुलाई है ना वो कितने कम पैसे में हो जाती है, जिससे कि कितना जो इसकी कॉस्ट है ना कितनी कटिंग हो जाती है। अगर इतना सामान कितने ट्रकों में ढोया जाए, उससे
कितना पोल्यूशन फैलेगा। अब एक ही इंजन चल रहा है, वो भी बिजली के साथ, तो बाकी पोल्यूशन कितना कम हो गया। और यहाँ पे हम 9:30 बजे पहुँच गए थे। अब 3 घंटे के बाद देखो हमारी गाड़ी आ गई है जी। अब अम्बाला बठिंडा पैसेंजर। ये MEMU गाड़ी नहीं है, इंजन तो बिजली वाला ही है, लेकिन गाड़ी दूसरी है। इसमें जो ICF कोचेज़ है ना, वो लगे हुए हैं, HVAC कोचेज़ नहीं है। काफ़ी यहाँ पे सीटें वगैरह बढ़िया हैं, चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं। कई बार तो इस ट्रेन में काफ़ी रश होता है, सीट ही नहीं मिलती, लेकिन आज तो काफ़ी बढ़िया है, तो इतना ज़्यादा रश है नहीं। अब राजपुरा से ये हमारी गाड़ी चल पड़ी है। यहाँ से इस गाड़ी का चलने का जो शेड्यूल टाइम वो है 12:45। तो ये गाड़ी हमारी राजपुरा से अब चल पड़ी है। तो बाकी राजपुरा का आपने स्टेशन देख ही लिया है। राजपुरा जंक्शन, इसको जंक्शन इसीलिए कहा जाता है, एक लाइन अम्बाला चली जाती है, एक लाइन यहाँ से वो सरहंद वाली जैसे हम आए थे, और एक लाइन यहाँ से जाती है अब डाइवर्ट होके पटियाला। आइए देखो ये कोई गाड़ी आ रही है MEMU, तो ये गाड़ी यहाँ से निकल रही है और यही लाइन चली जाती है लुधियाना, आगे फिर पठानकोट, जलंधर वगैरह, अमृतसर भी जलंधर से यहीं से जाया जाता है। तो अब हमारी गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है। तो अब हम आप इस सेक्शन का, वैसे मैंने ना एक डिटेल का ब्लॉग भी बनाया हुआ है, उसको मैं एंड में अटैच कर दूंगा। और जो पहली गाड़ी जिसमें आया था उसका भी डिटेल ब्लॉग है, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लेना। अब जब पटियाला पहुंच जाएंगे, पटियाला आपको पता है हमारे जो पहले भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनका ये शहर है। तो महाराजा पटियाला वगैरह यहाँ के बहुत पुराने रियासत थी। यह पटियाला डिस्ट्रिक्ट है एक पंजाब का। धुबरी पहुँचने वाले हैं। ये देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये संगरूर वाली लाइन, इसमें मर्ज हो रही है। तो इसका भी मैंने ब्लॉग बना रखा है, अगर उसको आपको देखने का इंटरेस्ट है तो वो भी आप प्ले लिस्ट में देख लेना। अब धुरी जंक्शन पे हम पहुंच गए हैं। धुरी जंक्शन इसको इसीलिए कहा जाता है, एक लाइन ये जो पटियाला वाली आई है, एक लाइन वो जो संगरूर जाखल वाली है इसमें, और एक लाइन ये जो सीधी चली जाती है बठिंडा के लिए, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से लुधियाना के लिए। ये जो सेक्शन है ना, ये अब डबल हो चुका है। पहले ये सेक्शन सिंगल होता था और इलेक्ट्रीफाई नहीं होता था, राजपुरा से लेकर बठिंडा तक ना। अब इसको डबल कर दिया गया है और इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया। ये जो लाइन है ना, ये साइड में जा रही है ना, ये लुधियाना वाली लाइन है, जिस पे जो लोको खड़ा है ना, ये लुधियाना चली जाती है। इसका भी मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, वो भी अगर आपने देखना है तो आप देख लेना। तो अब ये गाड़ी हमारी धुरी से चल पड़ी है। यहाँ से इसका शेड्यूल चलने का टाइम था 2:19। ये कुछ सैलो बने हुए हैं जिसमें कि गेहूँ वगैरह स्टोर किया जाता है। आजकल गोदामों की भी जगह ना, ये सैलो में गेहूँ को स्टोर करने की प्रथा चल पड़ी है। वैसे बढ़िया, इसमें बारदाना वगैरह बच जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो सेक्शन है, ये पंजाब का जो रीजन है, इसको बोलते हैं मालवा रीजन। तो अब हम आगे ये जो पहुंच चुके हैं बरनाला। बरनाला भी एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए इस स्टेशन को मैंने दिखाया। ये आया है लेफ़्ट साइड में। जो धुरी का स्टेशन है वो भी लेफ़्ट साइड में आता है। यहाँ पे ये एक रैंप वाला ब्रिज बना हुआ है, जिससे अगर आप स्कूटर वगैरह भी मेरे ख्याल इससे क्रॉस किए जा सकते हैं। बरनाला से इस गाड़ी का जो चलने का टाइम था वो था 2:51। तो अब ये गाड़ी हमारी, इसमें हमें कोई अभी ओवरटेक वगैरह तो हुआ नहीं है फ़िलहाल। एक गाड़ी एक ओवरटेक करती है, वो पता नहीं कहाँ करेगी, जो पीछे से आती है ना, एक नंदेड़ साहब वाली, हजूर साहब से, वो इसको कहीं क्रॉस करेगी मेरे ख्याल में। पर वो सारे दिन नहीं चलती, उसके कुछ दिन फिक्स होते हैं। तो ये बरनाला अब आपने देख लिया है। पीछे भी इसका डिटेल ब्लॉग है,
वो भी आप देख लेना। अगर पूरे स्टेशन टू स्टेशन आपको देखने में इंटरेस्ट है ना, तब आप उसको ब्लॉग को देख लेना। बाकी ये गाड़ी हमारी अब यहाँ से चल पड़ी है। तो ये देखो ब्रिज एक और भी बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा स्टेशन है बरनाला का। तो अब इसमें कलर वगैरह भी बढ़िया कर दिया गया है। इस सेक्शन के जो स्टेशन है ना, जब से ये लाइन बनी है तो ये जो स्टेशन है ना, ये पूरे बढ़िया बन गए हैं। यहाँ के पुरानी बिल्डिंगें भी रखी हुई हैं। बरनाला पे भी वो देखो टी स्टॉल वगैरह भी है। तो यहाँ से आप चाय पानी वगैरह पी सकते हो और यहाँ पे आप पूरा रिफ़्रेशमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये लोग इधर भी खड़े हुए हैं कुछ गाड़ी चढ़ने के लिए, परली साइड में देखा आपने। बाकी इस गाड़ी में ना खाने पीने के लिए अंदर, गाड़ी के अंदर नहीं कुछ भी आता। वो एक मुरमुरे वगैरह वाला तो आपको मिल जाएगा, बाकी चाय वगैरह वाला तो मैंने देखा नहीं है। ना कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह वाला, समोसा वगैरह वो नहीं आपको कुछ मिलेगी। अगर आपने इस गाड़ी में ट्रैवल करना है ना, तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लेकर चलो, तो यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये देखो ये जो लाइन एक अलग हो रही है ना, ये आगे जाके जो जाखल वाली लाइन है उसमें मर्ज हो जाती है। ये लाइन वहीं से आ रही है, ये इस लाइन में मर्ज हो रही है, जिससे कि बठिंडा को बाईपास किया जा सके। अब हम तकरीबन बठिंडा कैंट पहुंचने वाले हैं। ये बठिंडा कैंट पे एक गाड़ी, वही जो पैसेंजर चलती है ना बठिंडा से लेकर अम्बाला के लिए, वो यहाँ पे खड़ी है, थोड़ी लेट है। इस गाड़ी में अगर आपने नंगल डैम जाना है ना बठिंडा से वापस, तो ये गाड़ी पकड़ो, 2 बजे ये चलती है बठिंडा से। इसको पकड़ो राजपुरा से फिर अब जो सहारनपुर से नंगल डैम चलती है वो आपको मिल जाएगी। तो अब बठिंडा हम पहुंच गए, BTI इसका कोड है। तो ये एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैंने सोचा आप लोगों को के साथ इसको शेयर किया जाए। अब बठिंडा में हम पहुंच गए। बठिंडा का स्टेशन कोड है BTI। ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है, 6 लाइनें यहाँ से निकलती हैं। एक फिरोजपुर जाती है, एक ये हमारी धूरी वाली होगी, एक सरसा जाती है, एक यहाँ से लाइन चली जाती है गिद्दड़वाहा, मलोट और अबोहर होते हुए गंगानगर, और एक लाइन चली जाती है मंडी डबवाली होते हुए हनुमानगढ़, और एक मानसा होते हुए जाखल चली जाती है। बाकी आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहना, जिससे कि हमें कुछ थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है अगला ब्लॉग बनाने के लिए। आजकल आप थोड़ा कम देख रहे हो, थोड़ा शेयर किया करो। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में किसी नए सफ़र के ऊपर, आपको कोई नया सेक्शन दिखाते हैं। अब हम राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कोशिश करेंगे कि राजस्थान के जितने भी सेक्शन है वो दिखाए जा सके। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नमस्कार, जय हिंद।